ये कहानी है भारत के आखिरी पारसी क्रिकेटर फारूक इंजीनियर की, जो अपना पारी की शुरुआत चौके लगाकर किया करते थे। साल 1966 में वेस्ट इंडीज भारत दौरे पर आई। तब वेस्ट इंडीज के पास फास्ट बॉलर के रूप में वेस हॉल, चार्ली ग्रिफिथ, लांस गिब्स और कैरी सोवर्स थे, जिनसे पूरी दुनिया के क्रिकेट बैट्समैन डरा करते थे। तीसरा टेस्ट मैच मद्रास में खेला गया, जहां विकेट कीपर बुद्धि कुंद्रन को खराब फॉर्म के कारण टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। फिर विकेट कीपर के रूप में फारूक इंजीनियर को टीम में शामिल किया गया। टॉस जीतकर भारत बल्लेबाजी का फैसला करती है, लेकिन कप्तान नवाब पटौदी की परेशानियां कम नहीं हो रही थी, क्योंकि बुद्धि कुंद्रन टीम में नहीं थे और वो भारत के ओपनर बैट्समैन हुआ करते थे। लेकिन सवाल था कि अब उनकी जगह पारी की शुरुआत करने के लिए किसे भेजा जाए, क्योंकि वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर का सामना कोई भी खिलाड़ी ओपन करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। तब कप्तान पटौदी ने फारूक इंजीनियर से पूछा, भाई तुम ओपन करोगे? और फारूक इंजीनियर का जवाब था, हाँ करूंगा। क्रीज पर आते ही उन्होंने वेस हॉल और चार्ली ग्रिफिथ की ऐसी धुलाई की जिससे वेस्ट इंडीज के कप्तान गैरी सोवर्स नाराज हो गए। जहां भारत के अन्य खिलाड़ी क्रीज पर संघर्ष कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ फारूक इंजीनियर अपने आक्रामक बल्लेबाजी से वेस्ट इंडीज बॉलर की हालत खराब कर रखा था। तब कप्तान गैरी सोवर्स गुस्से में आकर गेंदबाजी करने आए, लेकिन उनके पहले ही ओवर में 20 रन ठोक दिए। ठीक लंच तक 94 रनों पर नवाद रहे। फिर लंच के बाद पहले ही गेंद पर छक्का लगाकर शतक पूरा किया। फारूक इंजीनियर का जन्म 25 फरवरी 1938 को बॉम्बे के एक पारसी परिवार में हुआ था। जब वे छोटे थे तब वह एक दिन अपने बड़े भाई के कंधे पर बैठकर ब्रेवबोर्ड स्टेडियम मैच देखने गई थी। उस मैच के दौरान उन्होंने डेनिस कॉम्पटन को फील्डिंग करते देखा और उसे आवाज दी। डेनिस कॉम्पटन उनके पास गए और च्युइंगम के पैकेट से एक च्युइंगम निकालकर फारूक इंजीनियर को दिए। तब फारूक इंजीनियर ने उसे खाने के बजाय लंबे समय तक अपनी अनमोल चीज समझकर रखा। जब फारूक इंजीनियर दादर की पारसी कॉलोनी की गलियों और सड़कों पर क्रिकेट खेलते थे, खेल के दौरान कईयों की खिड़कियां तोड़ देते थे। उनकी मरम्मत के लिए उनके पेरेंट्स पैसा भरते थे। बचपन में वो बहुत शरारती थे, जिस कारण से उन्हें पुणे के बोर्डिंग स्कूल शिवाजी सैनिक स्कूल भेज दिया गया। फिर बाद में माटुंगा के आर्य पोद्दार कॉलेज में पढ़ाई की और देखते ही देखते उस कॉलेज के कप्तान बन गए। उन दिनों उस कॉलेज में क्रिकेटर बनने का कोई साधन नहीं था, लेकिन इंजीनियर के बाद इसी कॉलेज ने दिलीप वेंगसरकर, रवि शास्त्री, संजय मांजरेकर जैसे खिलाड़ी दिए और यह कॉलेज क्रिकेट नर्सरी बन गया। फिर फारूक इंजीनियर बॉम्बे यूनिवर्सिटी के छात्र बने और क्रिकेट खेलना जारी रखा। फारूक इंजीनियर की दिनचर्या मुंबई के हर दूसरे युवा क्रिकेटर जैसे ही थी। वह सुबह कॉलेज जाते और फिर दादर से चर्च गेट के लिए ट्रेन पकड़कर क्लब क्रिकेट ऑफ इंडिया जाते। वह अक्सर भीड़ भाड़ वाली ट्रेन में सफर करते और अपनी किट बाहर लटकाकर दरवाजे पर लटके रहते। हालांकि टेस्ट टीम में चयन के बाद सब कुछ बदल गया, क्योंकि लोग उन्हें पहचानने लगे, उनके लिए जगह बनाने लगे और ट्रेन में बैठने की जगह देने लगे। फारूक इंजीनियर घरेलू क्रिकेट में तेजी से उभर कर सामने आई, लेकिन फारूक इंजीनियर को बॉम्बे टीम में घुसना काफी मुश्किल लग रहा था, क्योंकि बॉम्बे टीम में पहले से ही विकेट कीपर के रूप में नरेंद्र तम्हाने था। 1960 के दशक में विकेट कीपर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन फारूक इंजीनियर ने अपने प्रतिद्वंदी से आगे निकलने के लिए अपने विकेट कीपिंग तकनीक पर विशेष मेहनत की। वे भारत के पहले ऐसे विकेट कीपर बने जो दोनों तरफ ड्राइव लगाकर कैच पकड़ने में माहिर थे। यहाँ तक कि स्लिप में जाने वाले कैच को भी वे अपनी तेज ड्राइव से लपक लिया करते थे। 1958 में फारूक इंजीनियर को इंडियन यूनिवर्सिटी टीम में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलने का मौका मिला, जिसमें फारूक इंजीनियर सर्वाधिक 29 रन बनाए, लेकिन फरवरी 1960 तक वे रणजी ट्रॉफी में डेब्यू नहीं कर पाए। उस समय लाला अमरनाथ भारतीय टीम के चयनकर्ता के अध्यक्ष हुआ करते थे और फारूक इंजीनियर ने उन्हें इम्प्रेस करने में सफल रहे। आखिरकार 1 दिसंबर 1961 को अपना टेस्ट डेब्यू किया। फारूक इंजीनियर ने भारतीय टीम में विकेट कीपर के रूप में बुद्धि कुंद्रन की जगह ली। हालांकि जुलाई 1967 में बुद्धि कुंद्रन ने रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन जब तक खेले दोनों के बीच कड़ा मुकाबला रहा। 1964 में जब इंग्लैंड भारत दौरे पर आई, तब फारूक इंजीनियर की हाथों की उंगली फ्रैक्चर के कारण
टीम से बाहर थे। मद्रास टेस्ट में बुद्धि कुंद्रन ने 192 रनों की आक्रामक पारी खेली। उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 31 चौके और 2 छक्के लगाई। इस पारी के बाद फारूक इंजीनियर का टीम में वापसी करना लगभग मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब कभी बुद्धि कुंद्रन का फॉर्म खराब होता तो फारूक इंजीनियर को टीम में शामिल किया जाता था। जब कभी फारूक इंजीनियर का फॉर्म खराब होता तो बुद्धि कुंद्रन को टीम में शामिल किया जाता था। दोनों एक साथ मात्र एक ही बार खेले न्यूजीलैंड के खिलाफ। दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होने के बावजूद दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त रहे। बुद्धि कुंद्रन और फारूक इंजीनियर दोनों ही विकेट कीपिंग में शानदार थे, लेकिन उनकी असली पहचान विकेट के आगे दिखाई पड़ती थी। दोनों ही आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर थे और अपनी तेज तर्रार पारी से किसी भी गेंदबाज आक्रमण को हिला देने की काबिलियत रखते थे। Engineer continues his hitting spree. वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने शानदार प्रदर्शन के लिए फारूक इंजीनियर 1965 और 66 सीजन में घर घर में मशहूर हो गए। कई विज्ञापन फारूक इंजीनियर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाए। ब्राइल क्रीम का विज्ञापन करने के बाद ब्राइल क्रीम की बिक्री तेजी से बढ़ा और फारूक इंजीनियर को ब्राइल क्रीम बॉय के नाम से जाना जाने लगा। भारतीय क्रिकेट इतिहास का यह पहला खिलाड़ी थे जिन्हें विज्ञापन करने का गौरव हासिल हुआ। फारूक इंजीनियर का लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि लोग इन्हें बॉलीवुड का हीरो की तरह मानने लगे। फिर 1967-68 में न्यूजीलैंड दौरे पर भारत ने पहली बार विदेशी सरजमी पर ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीता, जिसमें फारूक इंजीनियर की अहम भूमिका रही। उन्होंने विकेट कीपिंग में भी अच्छा प्रदर्शन किया और उपयोगी रन भी बनाए। इस सीरीज में उन्होंने 300 से ज्यादा रन बनाए। फिर इसी साल 1968 में इंग्लैंड के काउंटी क्रिकेट का हिस्सा बने, जहां लंकाशायर की टीम 1950 से कोई भी कप नहीं जीत पाई थी। फारूक इंजीनियर और क्लाइव लॉयड को इस टीम में आने के बाद इस टीम ने 4 बार जिलेट कप और 2 बार जॉन प्लेयर लीग जीत चुके थे। क्लाइव लॉयड और फारूक इंजीनियर दोनों एक साथ इसी टीम के लिए खेले और दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बने। फिर 1970 में सर डॉन ब्रैडमैन के नेतृत्व में वर्ल्ड 11 टीम का विकेट कीपर के रूप में चुना गया और फिर 1972 में एक बार फिर वर्ल्ड 11 टीम का हिस्सा बने। भारत की तरफ से वर्ल्ड 11 टीम का हिस्सा बनने वाले एकमात्र खिलाड़ी बने। फिर आया साल 1971। भारत इंग्लैंड दौरे पर 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने आई। पहला मैच लॉर्ड्स के मैदान पर खेला गया। इसी मैच के आखिरी दिन की आखिरी गेंद पर फारूक इंजीनियर ने अपने करियर का सबसे यादगार कैच पकड़ा था। बिशन सिंह बेदी की गेंद पर जॉन एल्ड्रिच के बल्ले से कंधे से छूते हुए फारूक इंजीनियर की बाएं कंधे पर लगी। जब गेंद नीचे आई तो उन्होंने बाएं पैर से गेंद को उछाला, लेकिन कैचिंग पोजीशन में कोई फील्डर नहीं था और फिर से पैर से गेंद को उछाला और अपना संतुलन बनाकर छलांग लगाकर कैच लेने में कामयाब रही। दूसरा मैच मैनचेस्टर में खेला गया और यह मैच भी ड्रॉ रहा। आखिरी निर्णायक मैच ओवल में खेला गया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 355 रन बनाए। फिर भारत ने पहली पारी में 284 रन बनाए, जिसमें फारूक इंजीनियर का सर्वाधिक 59 रन था। दूसरी पारी में भागवत चंद्रशेखर ने 6 विकेट लेकर इंग्लैंड की कमर तोड़ दी और इंग्लैंड 101 रन पर ऑल आउट हो गया। यहां से भारत को जीत के लिए 173 रनों का लक्ष्य मिला। भारत की दूसरी पारी की शुरुआती झटके ने भारत को दबाव में रखा। फिर दिलीप सरदेसाई, कप्तान अजीत वाडेकर, गुंडप्पा विश्वनाथ और फारूक इंजीनियर की संघर्ष भरी पारी ने भारत को इंग्लैंड की धरती पर ऐतिहासिक जीत दिलाई और यह सीरीज भारत 1-0 से जीती। फिर साल 1972 में इंग्लैंड भारत दौरे पर 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने आई। इंग्लैंड अपने घर पर अपमानजनक हार का बदला लेने भारत आई, लेकिन भारतीय टीम पहले से काफी अनुभवी हो चुकी थी। दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन के अंत में इंग्लैंड लगभग 200 रनों के लक्ष्य का पीछा
कर रहे थे। इंग्लैंड 105 रनों पर 4 विकेट खोकर अच्छी स्थिति में थे। आखिरी दिन की सुबह कप्तान अजीत वाडेकर बीमार थे, जिसके कारण पूरे दिन की कप्तानी की जिम्मेदारी फारूक इंजीनियर पर थी। तब फारूक इंजीनियर ने आक्रामक फील्डिंग लगाई और दबाव बनाया। नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और भारत कम स्कोर वाला मैच महज 28 रनों से जीत गई। फिर आखिरी टेस्ट मैच में फारूक इंजीनियर के बल्ले से शानदार 121 रनों की पारी निकली और यह इनका टेस्ट का हाईएस्ट स्कोर रहा। इस सीरीज में फारूक इंजीनियर के बल्ले से सबसे ज्यादा रन निकले और यह सीरीज भारत 2-1 से जीती। फिर साल 1975 में जब इंग्लैंड ने पहला वनडे वर्ल्ड कप आयोजित किया तो भारतीय टीम का हिस्सा फारूक इंजीनियर भी थे। इस वर्ल्ड कप में भारत ने ईस्ट अफ्रीका को 10 विकेट से हराकर जीता, जिसमें सुनील गावस्कर 65 रन और फारूक इंजीनियर के 54 रन की बदौलत भारत यह मैच 10 विकेटों से जीत जाती है और मैन ऑफ द मैच फारूक इंजीनियर को दिया जाता है। फारूक इंजीनियर ने अपना आखिरी टेस्ट मैच 35 वर्ष की उम्र में अपने बचपन के पसंदीदा ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में वेस्टइंडीज के खिलाफ 23 जनवरी 1975 में खेला। फारूक इंजीनियर ने अपने टेस्ट करियर में 46 मैचों में 2611 रन के साथ 2 शतक और 16 अर्धशतक के साथ साथ 66 कैच और 16 स्टंपिंग किए। वही वनडे में कुल 5 मैचों में 114 रन बनाए। वही फर्स्ट क्लास मैच की बात करें तो कुल 355 मैचों में 17,375 रन के अलावा 18 शतक और 87 अर्धशतक है। वहीं विकेट कीपिंग की बात करें तो इसमें 816 कैच और 127 स्टंपिंग किए हैं। इसके अलावा काउंटी क्रिकेट की बात करें तो इसमें 175 मैचों में 5,947 रन और 429 कैच के साथ 35 स्टंपिंग के आंकड़े शामिल है। लंकाशायर टीम से काउंटी क्रिकेट खेलने के दौरान वहां की पब्लिक फारूक इंजीनियर के बारे में एक कहावत कहा करते थे, लंकाशायर विदाउट फारूक इज लाइक टी विदाउट शुगर। 1983 वर्ल्ड कप फाइनल के मैच में फारूक इंजीनियर ने BBC के लिए कमेंट्री कर रहे थे, जब साथी कमेंटेटर ब्रायन जॉनस्टन ने फारूक इंजीनियर से पूछा क्या भारत को जीतने पर भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सार्वजनिक छुट्टी घोषित करेगी। तब इस पर फारूक इंजीनियर ने जवाब देते हुए कहा, मुझे इसमें कोई शक नहीं। आधे घंटों बाद श्रीमती इंदिरा गांधी की कमेंट्री बूथ में फोन आया और दूसरी ओर फोन पर भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और बोली फारूक इंजीनियर को फोन दिया जाए। फारूक इंजीनियर ने फोन उठाया और इंदिरा गांधी बोली आपका इच्छा का सम्मान करते हुए पूरे भारत में सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा कर दी है। फारूक इंजीनियर को 1965 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर, 1973 में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फिर 2024 में BCCI के द्वारा कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। जुलाई 2025 में भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मैच के दौरान लंकाशायर टीम के लिए उनके योगदान के लिए इंग्लैंड के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में एक स्टैंड का नामकरण कर फारूक इंजीनियर को सम्मानित किया गया। ऐसे ही भारतीय क्रिकेट इतिहास के खिलाड़ियों के अनसुनी कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। Test match cricket. And another fine shot. Basil de Oliveira got another chase. He'll cut it off, but there should be 3.